जी सर। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, मैं आ रहा हूँ आपके ऑफिस ही ऊपर आ रहा हूँ। यार ऊपर नहीं आना, मैं नीचे आ रहा हूँ। मुझे आपको एक जगह काम से लेके जाना है। बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। मुझे आप नजर आते बाहर हैं, जाते हैं, किधर? वापस आएं। ऊपर नहीं है, अपने ऑफिस में नहीं है आप? और मुझे आप जाते नजर आ रहे हैं, बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, बाहर है, वापस मुड़े तो सही, सामने मैं आ देखें, रहा हूँ, कैमरे मैं में आ देखे हाथ लाए, मैं हूँ सामने, आपको नजर आऊंगा। ये देखें, एक खूबसूरत नौजवान आपको हाथ लाता नजर आ रहा है, ये वहाँ मैं ही हूँ। आजे आजे ये आजे कब से आजे आजे। आपने ये कल्टस कब लिया आपने? ये कल्टस मैंने ली है, आए ना। आपको साथ एक जगह जाना है, आपने मुझे ड्रॉप करना है, मैंने एक और चीज़ ली है, उधर आप ड्रॉप करना है। चिट्ठी देने जा रहे हैं किसी को? नई गाड़ी लेनी है, डिलीवरी लेटर है यार, क्या हो गया आपको? आप मुझे इजी लेते हैं, मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता। इसका तो बताएं, मेक मॉडल वेरिएंट, ये बड़ी दिस इज बेहतरीन है। 2019 टोयोटा लैंड क्रूजर AX। एक साल में 17,000 किलोमीटर चल चुकी है। जो सिविक का फंक्शन हमने आपको बताया, जिम वाला, ये देखें। नहीं लेकिन पहली दफा आपके ये पास देखा हमें जिम की, जिम ये लोग क्या है? परेशान है कि होंडा वालों को मैंने कहा था कि शायद इसकी फैब्रिक सीट्स होती हैं, इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं होती। और इसमें और AXG में क्या फर्क होता है? AXG में आपके पास आती हैं सर लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स, और बाकी उसके अंदर और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम है। और ऑप्शन इसमें भी जेन्युइन टीवी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सब कुछ है। ZX में जो होती है उसमें सनरूफ लाजमी है। AXG और AX में सनरूफ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। 360 व्यू भी है? 360 व्यू भी है। ओ बहुत ही बुरा है। बुरा क्यों है? इतना साफ नहीं, क्लियर नहीं नहीं, है। वो चाइनीज गाड़ियों की तरह वो नहीं है ना, 520 के ट्रांसपेरेंट नजर है, बाकी अपना काम पूरा करता है। मैंने पार्किंग से निकाली है, तो अभी मोटरसाइकिल शर्कल खड़े, तो मैंने बेहतरीन निकाला। और आपके पास मैं इतनी साफ और नई गोर गाड़ी देख के हैरान हूँ। आपकी गाड़ी में कोई ना कोई मसला होता है? मसला बोले तो मतलब मसला तो असला होता है। खराब होती है, आवाज आ रही होती है, साफ है, खामोश नई है। गाड़ी है, नई गाड़ी है। तो अभी कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हैं? अभी यार एक छोटी सी गाड़ी खरीदी है, ऐसी छोटी सी कौन सी? टोयोटा है, बस ले ली है काम के लिए। आप ताने मारते हैं कि पुरानी गाड़ियां रखते हो, तो मैंने कहा कोई ऐसी गाड़ी हो। तो मतलब मेरे से इंस्पायर्ड हो गई यारिस ले रहे हैं? इतना इंस्पायर नहीं हो, अल्लाह का शुक्र है। फ्रांस से अगर आपने कभी गाड़ी लेनी हो, हाँ, आपने 0 मीटर गाड़ी हमेशा ली, वाइट ही कलर क्यों लेते हैं आप? सर वाइट सिंपल होती है, गंदी ज्यादा नहीं होती, और इजी टू क्लीन होती है। ब्लैक डिंपल होती है, वाइट सिंपल होती है। ये क्या जवाब है यार? ये क्या जवाब ये है? सर आपने आपकी डेटिंग हिस्ट्री है कोई ऐसी? नहीं, ये क्या बात है, सिंपल डिंपल, ये क्या स्टोरी है? नहीं, पहले आपके पास इसके साथ का जो वैगनआर जूता होता था, हाँ, वो सिल्वर रंग का सिल्वर था। थी, हाँ, हाँ। उसके बाद जब आप पार्क व्हील में आए, आपने तरक्की मेरे पास ग्रे वो थी, मैरान थी, फिर मैंने पार्क व्हील में आते महीने बाद ही मैंने व्हाइट वैगनआर रंग की वो ली। ली थी। हाँ, क्या उसके कहते हैं? सागा। सारे गामा पा, वो देखें बेचारा, क्या वो नई गाड़ी धक्का क्यों लगा रहे हैं? ये तो नहीं लिया आपने? आ रही है आपके पास, खुद ही डिलीवर करने आ रहा है। वो गाड़ियां डिलीवर होकर ऐसी आती हैं, आपको पता है। और क्या? इसीलिए बल्कि बात बीच में शुरू की, तो मैंने 0 मीटर गाड़ी ली है, लेकिन मैंने उसकी इंस्पेक्शन करा ली है। इंस्पेक्शन क्या सर? मतलब कि इतनी क्या आपको क्या हो गया? पैरानोया हो कोई गया? भी ले, मैं अभी आज वीडियो में लोगों को बता दूं, आपके तवज्जुह से लोगों को बता देता हूं, जब आप 0 मीटर गाड़ी लेते हैं, वो 0 मीटर नहीं होती। वो जब आती है फैक्ट्री से अड्डे से जो है ना, आप देखेंगे यहाँ पे सड़कों पे ड्राइवर चला रहे होते हैं, हाथ में उन्होंने बोतल पकड़ी होती है पेट्रोल वाली, जहाँ रुकती है सड़क के कोने पे, फिर पेट्रोल बोतल से गियर लगा रहे होते हैं? नहीं, वो बोतल कि खत्म हो जाए, कम पेट्रोल लेकर आते हैं और उसको फिर फिल करके लाते हैं। तो रास्ते में गाड़ी लग भी सकती है, अगर लग जाएगी तो फिर ऑब्वियसली वो ये तो नहीं है कि दोबारा गाड़ी आपके लिए बना के लेके आएंगे। वो आपके विन नंबर, आपका चेसिस नंबर आपके नाम से बन के आई होती है, वो उसको रिपेयर करके देते हैं। और ये अक्सर लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। बम्पर शम्पर चल जाता है। आप गाड़ी, अगर आपको बोनट कोई दरवाजा पेंटेड मिल गया, 4 साल बाद आप शरीफ आदमी, आप बेचने जाएंगे, अगला चेक करा के आपसे बोलेगा ये तो पेंट है। 4 साल बाद आप जाएंगे तो वो कहेंगे भाई आप कहाँ से उठ के आ गए 4 साल बाद, उसी टाइम आते तो बात थी। तो इसलिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप नई गाड़ी की डिलीवरी लेने जाएं, उसकी जो है ना इंस्पेक्शन बुक कर लें। मैंने कर ली थी, हम पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। गाड़ी की इंस्पेक्शन हुई भी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पूरी। तो शोरूम वाले करने देते हैं? क्यों नहीं करने देते हैं, गाड़ी मेरी है। तो आपके पास 15 गाड़ियां और खड़ी हुई हैं, आपको क्या जरूरत है एक बड़ी है? सर गरीब को दे दे। मैं गरीब को नहीं दे रहा, दे किसी अमीर के लिए गिफ्ट ले रहा हूँ, लेकिन अभी चलते हैं, देखते हैं। गिफ्ट को सर क्या खैरियत है? मैं भी कहूँ आजकल तैयार श्यार भी रह रहे हैं, तो लग रहा है गिफ्ट। तोहफा जो होता है ना फरहान साहब, वो मोहब्बतों को बढ़ाता है। अच्छा, कभी आप भी कोशिश करें इस तरफ। सर देते हैं जिंदगी में आपने मेरे कोई तोहफा दिया? सर बहुत। आज मैं गया था तो मेरे टेबल पे पड़े था फादर्स डे और चॉकलेट, आपने नहीं, मैंने नहीं रखी सर। आपने मेरे टेबल पे रखी हुई थी अलबत्ता। लास्ट टाइम हम शोरूम पे आए थे तो नीचे खातून ने मेरे से पूछा था आपका नाम हमजा है? आपका नाम हमजा है? नहीं पहचानती थी। मैं कहा छोटी है, बड़ी है, नून सब कुछ है। नहीं, आप कोई कारी साहब के साथ तो नहीं आए थे? अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, कैसे हैं? लॉन्ग टाइम इनको सर, बड़ी देर। अच्छा दोस्त हैं आप? आपने इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है, बैठे फिर। फरहान साहब क्या हाल है आपके? ठीक है ना? ठीक ठाक सर। सर गाड़ी रेडी है हमारी? जी सर, गाड़ी रेडी। गाड़ी रेडी।
अच्छा आदित्य भाई, हम व्लॉग भी बना रहे हैं लोगों के लिए, तो हमने कहा कि लोगों को पता लग जाए कि जब गाड़ी डिलीवरी लेने आना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। सर एक तो प्रेजेंस ज़रूरी है जिसके नाम पे गाड़ी है, ठीक है, प्लस जो है कस्टमर कॉपी होती है वो साथ लानी पीबीओ ज़रूरी की। है। तो सर ये बता दें कि पीबीओ होता क्या है, ताकि आम जनता या आम लोग जो आ रहे हैं गाड़ी बुक कराने, जब वो आपको पे ऑर्डर देंगे तो क्या आप उनको देंगे, और फिर जब लेने आएंगे तो कैसे होगा? सर बेसिकली पीबीओ इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन कस्टमर एंड अ डीलरशिप। ठीक है, अच्छा, वो एग्रीमेंट है, वो कॉपी है जो कि आप बुकिंग जब करवाने के लिए हमारे पास आते हैं पे ऑर्डर लेके, हम उस पे ऑर्डर को वेरीफाई कराते हैं, ठीक है, कस्टमर की प्रेजेंस को देखते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन पुट इन करते हैं टू द सिस्टम, और सिस्टम जनरेटेड एक फॉर्म निकलता है जिसका नाम होता है प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, उसको पीबीओ कहते हैं। उसको पीबीओ कहते हैं, और वो एक एग्रीमेंट है बिटवीन द डीलरशिप एंड द कस्टमर। सही है, कि जी हमने आपको एक डीलरशिप पे एक डिलीवरी टाइम कमिट किया है और इस डिलीवरी टाइम पे हम आपको गाड़ी देंगे, और डिलीवरी टाइम शुड बी टेंटेटिव। सही है, समटाइम ऐसा होता है मंथ लिखा होता है ज़्यादातर उसमें। एग्जैक्टली मंथ होता है कि इस महीने में आएगा, जून जुलाई अगस्त जो भी महीने। जी 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 ठीक है, और जब गाड़ी आ जाती है डीलरशिप इन्फॉर्म करती है, तो जिनके नाम गाड़ी है उनका आना क्यों ज़रूरी होता है? सर बेसिकली देखें, डीलरशिप को अपने एसओपीज पूरे करने हैं, उसमें देखना है कि जिस बंदे के नाम पे गाड़ी जिस बंदे के नाम पे है वो खुद फिजिकली आए, चाहिए, फिजिकली आके अपनी आइडेंटिटी शो करे, अपना आईडी कार्ड शो करे, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे, हम उसके सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर जो है एक डिलीवरी प्रोसेस है जिसमें बायोमेट्रिक होता है। अभी जब हम गाड़ी की डिलीवरी की तरफ जाएंगे तो गाड़ी का एक बायोमेट्रिक होता है, उसकी एक पिक्चर होती है, उसको वेरीफाई करने के बाद गाड़ी की डिलीवरी होती है। लेट्स सपोज अगर गाड़ी ए के नाम पे है और बी लेने आ रहा है तो वी आर नॉट अलाउड टू, ए के नाम पे और बी लेने आ रहा है, हाँ, तो इट्स नॉट अलाउड टू गिव द कार। ठीक है, Unless और अगर के- बी जो है वो मेरे से वो लेके अथॉरिटी लेटर ले आए, फिर देन अगर अथॉरिटी लेटर लेके आ रहा है और वो एक हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू आ रहा है, सही है। मतलब एक वो स्टैम्प पेपर होता है 100 रुपीज़ का, अगर इंडिविजुअल नेम पे गाड़ी है तो ठीक फिर है। तो हम दे देंगे, और अगर स्टैम्प पेपर नहीं है तो हम फिर स्टैम्प पेपर रिक्वायर्ड करेंगे, ठीक है, अगर ए से गाड़ी बी को जा रही है। और अगर किसी कंपनी के नाम पे है तो कंपनी के लेटर हेड पे हमें अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा। अथॉरिटी लेटर फिर आ गया। अच्छा भाई ये बताइए, हमारी इंस्पेक्शन टीम भी आ गई थी, इंस्पेक्शन कर गई ना गाड़ी? जी जी, इंस्पेक्शन कर रास्ते में इन्होंने एक मासूम सवाल पूछा था कि कंपनी को तो कोई इतराज़ नहीं। मैं कहा उनको क्या इतराज़ होगा, मैं गाड़ी का मालिक हूँ, मैं गाड़ी की इंस्पेक्शन करा रहा हूँ प्री डिलीवरी। नहीं नहीं, बिल्कुल आई है, इंस्पेक्शन थॉरली की है, और बॉयज 2 आवर्स लगे रहे हैं उसमें। गलती निकल आई तो काम पूरा हो जाना है। की गाड़ी थी, वो कहते हैं कोई निकाल ही ले मसला। हाँ ये ऐसे ही डिस्काउंट लेते हैं। नहीं मैं डिस्काउंट कोई नहीं ले रहा। चलें अब चलते हैं फिर, अब गाड़ी देखते हैं। सर इतनी आपके पास गाड़ियां हैं, या अभी करोला के ऊपर आपने क्या बुरका चढ़ाया हुआ है? यार मेरे पास है, लेकिन जिसको गिफ्ट देना है उसके पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं। 2 गिफ्ट देना है, वो किधर है? इधर ही भी आ जाते हैं, आए ना उतारें। मैं क्यों उतारूं? जिसको गिफ्ट देना है वो उतारे। यार आपको देना है, आपको सरप्राइज देने लाए, आप इतना सरप्राइज एक्टिंग करें, थोड़ी सही सरप्राइज बात है, सही बात है। मजाक के अलावा सीरियसली नहीं नहीं यार राज साहब उतारे हैं। इधर कोई अच्छी अच्छी क्या मतलब, आप उतार के देखें, अच्छी लगी है तो नहीं लगी है देख लेते हैं। ओ भाई आपके लिए इन्होंने पूरा सिस्टम किया है। आगे बढ़ाना, क्या ख्याल है? ये तो बहुत ज्यादा है। भैया आपकी गाड़ी पे गिर रही है। एक दो और धमाके करवा ले। आया जी गौरी, देखिए तो पूरा शमशबानों ने आपके लिए सेटअप कर दिया है। अब जाके मेरा ख्याल है इसका डिलीवरी वगैरह साइन कर से डिलीवरी अरेंज किया आपके लिए। लें। एक तो आपको सरप्राइज दिया, पहले आप यकीन नहीं कर रहे नहीं बाकी है। थे यार, बाकी मतलब मेरा जाली हाथ लगा के देख लें। तो आतिफ भाई अब क्या प्रोसेस होता तस्वीर है? साजी होगी अब आपकी। सर इट्स ऑलमोस्ट डन, बस गाड़ी की डिलीवरी का प्रोसेस है। इधर आपके बायोमेट्रिक होगा, पिक्चर्स होंगी, वेरीफाई होगा चीज़ें, और साथ आपको गाड़ी डिलीवर होगी। तो फरहान साहब चाबी आ गई है, और डिग्गी खोल लें, आपको अंदर बंद करें, डिग्गी टेस्ट करें। ये याद आज है आप बैठ जाए ना, मेरे ख्याल से पहला रिव्यू हमने आप इसी डिग्गी का बैठे ना, इसी टेस्ट का करें। शूट किया था। बस देख लें कहाँ से कहाँ तक आ गए। बड़ा चेक करें यार गाड़ी की चीज़ें क्या क्या होती हैं। मैं वैसे ही देख रहा सामने हूँ। भी एक चेसी प्लेट होती है, वो भी देख लें। सामने जिसको देसी लफ्ज़ में कहते हैं हड्डी में लगी हुई है, ठीक? क्या कहते हैं इसे? हड्डी लोग कहते हैं। अच्छा ये आपकी पन्नी पैक फेवरेट, आप और मैं कराची जाते थे, आप हमेशा आपने कहा था मेरी बचपन की ख्वाहिश है कि मेरी किसी गाड़ी में पन्नी लगी हो। एक्स बम्पर आ गए, नए वाले रिम आ गए। फ्रांस साहब इधर आए, नए रिम भी आ गए, अनरैप करें। नए रिम आ गए। अच्छा ये रिम इसके चेंज हो ये नए वाले रिम है, और इससे 7 स्पीड 1 आए। पहला स्टार्ट करें यार, जिसके अंदर मैट हैं। पहुँचू रहे। हाँ चलो
ये गाड़ी हमारी है, पता है कैसे? कैसे? ये देखें, फ्यूल नहीं है इसमें। ये हमारी है, ये हमारे साथ सदा रहेगा मसला। इसके अंदर कोई और चीज? आप बराबर हो गए, आपने फादर डे में मुझे चॉकलेट दी, मैंने आपको खुश होकर गाड़ी गिफ्ट की। हमने फादर डे बराबर हो गए ना बराबर। हमने भी फादर डे फैसलाबादी जुम्मा तो आप कहेंगे एडिटर मैंने खरीद लेना है। फरहान साहब, इसके अंदर एक तो आपकी यार से अगर कंपैरिजन करें, उसमें आपने टीवी बाद में लगाया, इसमें जेन्युइन है। इसके स्टीयरिंग के कंट्रोल्स हैं, वो उसके भी सेम है ऐसे ही। हाँ है तो सेम ऐसे ही, लेकिन इसमें अच्छा ये है MID, ये मजेदार है। MID है, इसके मीटर भी बिल्कुल अब इसमें ग्रैंडी वाला कर दिया है, व्हील ग्रैंडी वाले हैं। अच्छा। इससे 7 स्पीड पहले आती थी, इसमें जो आपको याद है आसिम के पास ही वो 4 स्पीड थी, उसकी फ्यूल एवरेज बुरी थी। एल्पाइन का हेड यूनिट आ गया, और ये ऑक्स की ये भी नया है कि पहले नहीं आती थी। इसमें एक चीज मेरा ख्याल है कमी, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता। क्रूज कंट्रोल नहीं आफ्टर मार्केट मुझे याद लगता है कि उसके पीछे क्रूज ट्रॉनिक का स्टिकर था, वो मेरा ख्याल है 1.8 पे होता है। 1.8 वो आप पार्किंग ऑटो स्टोर से लगवा लेना, आप इनके सामने पूछोगे तो कह देंगे नहीं। डोले शोले भी बन जाएंगे मैनुअल। हाँ इधर भी वो डोले बनेंगे, दिखा इधर बनते हैं जी सर। हाँ ये है, क्रूजर का मजाक उड़ा रहे थे ना। ये नहीं, इसमें ये वो देखिए हाइट एडजस्टमेंट है। हाँ तो क्रूजर इसी के लिए डॉलर मैंने कहा था, सिविक में और किस में कहा था हाइट एडजस्टमेंट, ये क्रूजर में भी यही था ना। ऊपर नहीं हो रही, ऊपर उतर के होती है। इतने वजन से नहीं होती, उठा मेरे से तो हो जाती है, ऊपर खींचे उसको। नहीं हो रहे। अच्छा स्टिल हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अच्छा इसका मतलब है कि आवाज आने वाली है फ्रांस। अच्छा ये चलेगा? हाँ, आपने डरना नहीं है, इसका मतलब है आवाज आगे हो जाते हैं ना। मैं आता हूँ, इनको सर पहले इधर आ जाए, इधर आ इनका जाए, रिएक्शन हो जाए ना, एक दफा फिर आता हूँ। थोड़ा दूर का पीछे कर दो यार। अच्छा सही। फ्रांस साहब डरते बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टोयोटा वॉल्टन आने का। थैंक यू सर, एक्सीलेंट सर्विस, और आपने सरप्राइज डबल ट्रिपल दे दिया आपने। अच्छा इसके ना पार्किंग लाइट्स में LED है, हेडलैम्प्स के अंदर ना Halogen पीली है। अब हम इसमें जाके सबसे पहले क्या लगाएंगे? मोटरेव की लाइट। मोटरेव LEDs। अच्छा इसकी सर इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दी आपने दिखाई? इंस्पेक्शन रिपोर्ट मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ भाई, मैंने चेक करा ली थी। अब आपको उस टाइम बता दूं तो सरप्राइज खत्म होता। 100% ठीक है, वरना मैं लेके जाता गाड़ी यहाँ से। ये आतिशबाजी के अंदर चली गई, गाड़ी का पेंट खराब हो जाएगा। हाँ तो फिर लेफ्ट वाला बहुत करीब है, रोक के रखें। वो उन्होंने वीडियो बनानी है ना, फिर तो खैर है सर, वीडियो के चक्कर में वीडियो वाली सरकार बनाने लगे बाप। चलो ये दूल्हे के वैसे ऐसे लग रहा है कि आपकी बारात है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपने कुल्ला पहनना है बस, ढोल वाला और बज फिर रहा काम होना है। वो यार गाड़ी पे हमारे वो गिर रहे हैं। हाँ वो टच हो रहा है हल्का, वो खत्म हो जरा जरा टच मी कर रहे हैं। ना। इनवॉइस के अंदर कितनी रे होती है? एक होती है सेल्स इनवॉइस, एक इनवॉइस होगी और 2 सेल सर्टिफिकेट होंगे। एक सर्टिफिकेट ये एक साइज रह जाएगा जब रजिस्टर्ड होगी, एक सेल सर्टिफिकेट और एक इनवॉइस आपके पास रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, है ये आपका और यहाँ मैं आपको कॉपी पे रिसीविंग दे देंगे। आए जी फ्रांस साहब, इधर हैं। अब आप यूजर्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि इनवॉइस में होता क्या है। सो कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे, खैर पार्कविल ने आपको गिफ्ट किया तो पार्कविल का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, एंड ये आपकी गाड़ी की इनवॉइस आ गई। ये एक्स फैक्ट्री प्राइस यहाँ पे आती है। एक्स फैक्ट्री उससे पहले जब बनी गाड़ी 49 लाख की थी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 5%, 2,42,000, सेल टैक्स 25% में है इस गाड़ी पे, मैक्सिमम स्लॉट पे है ये। ओहो 25%, 12 मतलब ये गाड़ी जो थी 49 की थी और एंड पे कितने की पड़ गई? जाके 6641। अभी ये नहीं है, अब आप रजिस्टर कराएंगे और पैसे देंगे। पैसे ही पैसे। और ये अगर ये हम पहली जुलाई के बाद लेते और जो नया अभी एमिशन वो लग रहा है टैक्स कार्बन 2% आना था इसके वो ऊपर। टोटल वैल्यू पे इस पे वो यहाँ पे आके 2% लग रहा था। अच्छा अच्छा एंड पे आ गए, मतलब कि 6641 का 2%, मतलब कि 1,20,000 जी, वो 1,30,000। तो हमने वो अपनी तरफ से बचा लिए अभी आपको गिफ्ट जल्दी देके। तो यहाँ भी आपने अभी आपकी गाड़ी जाएगी इनवॉइस रजिस्टर होने के लिए, एक उनमें से आखिरी सर्टिफिकेट वो रख लेंगे, बाकी सारे आपको वापस आ जाएंगे, जो गाड़ी की फाइल हो जाएगी, गाड़ी को चोरी कर, और गाड़ी जो है नहीं वाली आ रहा साथ, और गाड़ी जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। अभी आपकी गाड़ी जो है माशाल्लाह एंड फ्यूल के ऊपर है सर। और मैंने जिंदगी में मेरे ख्याल इससे नई गाड़ी आपकी चलाई है, राना हमजा से आपकी गाड़ी हमने डिलीवरी ली थी बस। और 7 साल रहूंगा तो आप क्रूजर गिफ्ट करेंगे? अल्लाह खैर करे सर, इंशाल्लाह। आपने अपनी जिंदगी के कितने साल दिए पाक व्हील्स को? 7.5 साल में इतना तो बनता है। प्राइम के प्राइम के क्यों दिए? सर वो हमने वो बनाना है ना, ये हमारी कार है, ये हमने पार्टी हो रही है। अगर गाड़ी बंद हो गई तो पार्टी हो जाएगी। ये मैं आपको पहले बता दूं, उन्होंने कहा है 8 लीटर, मेरा नहीं ख्याल इसमें 8 लीटर पेट्रोल है। उन्होंने 15 दफा कहा 7 से 8 लीटर पेट्रोल उन्होंने कह दिया 15 दफा। वो तो यही होता है कि जब आप रीफ्यूल लिखा आ रहा है और देख तो लेते हैं। आप वो बता रहे थे कि जब वो ट्रक से आती है गाड़ी तो उसमें वो 1 लीटर पेट्रोल डाल के वो उन्होंने किया होता है। वो जब फैक्ट्री से गाड़ी निकलती है ना, गाड़ी को स्टार्ट करके टेस्ट करके वो डाल देते हैं ट्रक के ऊपर। उसमें कोई 2 या 3 लीटर होता होगा, ठीक है। फिर गाड़ी कराची से निकलती है, पूरी डिफरेंट रास्तों में होती हुई आती है और फिर अड्डे पे उतरती है। अड्डे पे उतरने के बाद आगे पीछे कई दफा होती रहती है।
अड्डे वालों को शोरूम डिलीवरी तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। 1000 देते होंगे? नहीं, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इन्फॉर्मेशन। मैं कह रहा हूँ लेट्स से 3000 देते हैं, ठीक है। उस 3000 में उन्होंने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है कि हमें जेब से 1 रुपया ना डालना पड़े पेट्रोल का। तो जो फैक्ट्री से पेट्रोल आया था वो उसके साथ ही ले पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं और साथ बोतल में पेट्रोल रख लेते हैं 1.5 लीटर बोतल में, ठीक है, या 1.5 लीटर या आधा लीटर। जहाँ गाड़ी रुकती है आप अक्सर देखेंगे सड़कों के ऊपर रुके हुए, बिकॉज हमारे दफ्तर से रास्ते में आता ना ये अक्सर, तो वो सड़क के कोने पे रुके होते हैं, फिर पेट्रोल डाल रहे होते हैं। तो उसमें गाड़ी सड़क पे चल रही है, जितनी गाड़ियां प्रोड्यूस हो रही हैं सारी चल के आ रही हैं, तो बाय ऑल द प्रोबेबिलिटी नंबर किसी का तो एक्सीडेंट होता होगा ना कभी ना कभी, अड्डे पे खड़े हुए लग जाती हैं। तो वो लोगों को वैसे ही गाड़ी पेंट वूंट करके इंतका देते होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा किसी भी मैन्युफैक्चरर के ऊपर ना जाएंगे तो आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन जरूर करानी है। बाद में साल बाद 2 साल बाद कोई नहीं किसी को पहचानता, उस टाइम आप इतराज कर सकते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं है जो कैरियर पे, जो कैरियर पे लेके आता है, फिर लोग कहते हैं कि सुनील साहब दे शेयर नहीं होते अंदर, साजगार इंजीनियरिंग सारी उनकी सारी गाड़ियां सिंगल कार कैरियर के ऊपर आती हैं शो। बट उसमें भी आप चेक करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने चेक करा, उसमें भी चेक करें। कैरियर पे चढ़ते चढ़ते भी कैरियर कुछ भी खराब हो सकता है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आपने जब एक डिलीवरी ले ली ना, अभी आप जब साइन करके आ गए ना, तो आप करके आए कि हाँ जी मैंने जिस जैसी कंडीशन है मैं इसका जिम्मेदार हूँ। उसके बाद वो आपने फाइन प्रिंट में पढ़ा भी नहीं आपने क्या क्या साइन किया। अब आप 10 मिनट बाद जाएंगे सर इसका जो बम्पर पे निशान है, वो कहेंगे भाईजान ये आपने साइन किया था, डिलीवरी आप लेकर गए खुदाफिज। तो ये बड़ा जरूरी है। अच्छा ये भी खामोश है और इसकी टायर नॉइज भी नहीं आ रही। इसके अंदर इंपोर्टेड टायर होगा। हाँ वो एडवन डीबी है। एडवन डीबी, हाय 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 हाय। तो यारिस से आप कहते हैं ये बेहतर है ले लो। मुझे लगता है कि बेटर वैल्यू टू मनी है कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भर के अगर आपको ये मिल रही है तो आपको क्या चाहिए। नहीं लेकिन अच्छा सर जी, वो जो हमें यहाँ से जाना है, थोड़ा सा उल्टा जाना पड़ेगा, फ्रांस साहब चले जाओ। नहीं सर उल्टा नहीं जाना, चलान है पूरा। जेल है भाईजान, जेल है। मजाक करो, मैं कभी भी उल्टा नहीं जाता, मैं सिर्फ आपका टेस्ट ले रहा था। हम ऊपर से आएंगे और वहाँ इंटेग्रिटी टेस्ट मैं टेस्ट ले रहा था कि मैं नई गाड़ी खुशी में इंसान लड़का पागल तो नहीं हो गया एक्साइटेड होके कि क्या के कानून तोड़ो। बट यारिस में सर मिलता है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको, ये वो तो शायद इसमें भी है, लेकिन पुश स्टार्ट है, ये जो दूसरा ये भी मिल जाता है आपको, इलेक्ट्रॉनिक क्लाइमेट कंट्रोल डिजिटल, और भी बहुत सारी ऑप्शन है, स्पोर्ट मोड है एंड उसके अंदर क्रूज कंट्रोल है। हाँ ये बिगर कार है, बस मोर स्टेबल कार। इसमें टायर भी मिलते हैं, वो टायर भी मेरे से लाख सवा लाख के तो मिल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ ऐसी बात है, मर्सिडीज में सी क्लास है, ई क्लास है, एस क्लास है, सो एट एनी गिवन डे दिस इज अ बेटर एंड अ बिगर कार देन यारिस। एक चीज है उन्होंने मैंने आपका ख्याल रखा है पूरा क्या, जो आपके साथ बचपन से नथी है, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर नहीं। अच्छा इसमें नहीं है? इसमें नहीं है, गारंटी में आते हैं ये 1.8। ये कब सर मैं इतना कामयाब होऊंगा? मेरे ख्याल से मजीद 7 साल दे पाक व्हील्स को, फिर आपको रिट्रैक्टेबल मिरर। जिंदगी की कामयाबी तब होगी। मेरे जब मैं पाक व्हील्स में आया था, इस गाड़ी की प्राइस होगी आई थिंक 25 लाख की होगी, 26 लाख की होगी। आप पाक व्हील्स कौन से साल आए थे? 2018 में। 2018 में ये 22-23 की होगी शायद। 2018 में 1.6 गारंटी 27 लाख रुपए की थी। 1.6 एल्टस गारंटी जो है 35 पे चली गई थी, जब लॉन्च हुई थी ना 14 में। जैन में तो नहीं होगी ना जब डॉलर 100 रुपए का था? हाँ तब नहीं होगी, तभी होगी अंडर 25-26 लाख रुपए। हाँ। ये देखें, ये CBD गुलबर्ग। अब हम इस ब्रिज से होते हुए गुलबर्ग पहुंचेंगे, चेक करें। अब आपने यहाँ से माइलेज नोट करनी है कि हम कितनी देर में गुलबर्ग पहुंचेंगे। पेट्रोल गाड़ी अभी चली हुई है 32 किलोमीटर, ठीक है जी। अब आप यहाँ से मैक्सिमम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आप दफ्तर पहुंच जाएंगे। ये टाइम भी आ रहा है 5:30। 5:32 है ना। अगर आप उधर से जाते हैं ना कैवलरी ब्रिज वाली साइड से, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको यहाँ से डीलरशिप से वहाँ तक लगने थे तकरीबन 40 मिनट। यार स्टेबल है गाड़ी, ये देखिए निकल ही नहीं। अगर यारिस होती ना तो इतनी स्टेबल नहीं होती। क्या ख्याल है? हाँ अच्छा काफी बड़ा ब्रिज है, इतना लंबा ब्रिज आपने पहले लाहौर में नहीं कभी देखा होगा ना? फैसलाबाद में ब्रिज होते हैं, फैसलाबाद में सर बहुत अंडरपास होते हैं, ब्रिज तो नहीं। बल्कि पुल मुल्तान में ज्यादा पुल होते हैं। मुल्तान तो सारे पुल हाँ मुल्तान है। मुल्तान में एक तरफ से आप चढ़ते हैं उतरते हैं, एक तरफ से चढ़ते हैं उतरते हैं, यही होता रहता है। अब यहाँ पे आप जैसे मंचलों के लिए उन्होंने देखे सिग्नल भी लगा दिए, स्टैंडिंग सिग्नल, और ये ब्रेकर भी, और अच्छे ब्रेकर हैं, कार ब्रेकर नहीं जो आपको स्पीड ब्रेक जरूर करें, गाड़ी ब्रेक नहीं करेंगे। सो दिस इज एन अल्टरनेट रूट फ्रॉम गुलबर्ग टू DHA। पहले आपको सिर्फ कैवलरी ब्रिज वाली तरफ से जा सकते थे या शेरपुर ब्रिज, 2 जगह थी। अब ये तीसरा एंटर हो जाएगा रूट, तो इससे फायदा ये होगा कि ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगी। एक और चौथा रूट भी है अगर आप फिरोजपुर रोड से जाएं। अब भी आप ना माने 5 बज के कितने मिनट में एंटर हुए थे? 32 पे 3 मिनट में 32 किलोमीटर आपकी गाड़ी शो कर रही थी। 5 किलोमीटर हमने क्रॉस किया, ठीक है जी। 5:35 हुए हैं, सही है जी। ये सामने दिखा दे हम कहाँ आ गए। जब ये देखें सर, ये कलमा चौक आ गया। अब तो मान गया सर, अब तो मान गए। राइट पे हमारा दफ्तर है, ये कलमा चौक है, नीचे चल जाएंगे कलमा चौक है, ऊपर से हम यू टर्न लेंगे और देन वी विल रीच आवर ऑफिस। तो आज आप 2 गाड़ियों पे जाएंगे। हाय हाय हाय। अजय देवगन की तरह एक पे वो पाँव रख के और दूसरी पे नहीं, आप वो ना बने ना, आप दूसरी गाड़ी मुझे दे दें। मैंने आपको गिफ्ट दिया, आप मुझे दे दें। ये बड़ी आपकी वो तरीका है। तरीका क्या है सर? देखिए ना,
आपने पुरानी गाड़ी का क्या करना है, आप ऐसे ही नई गाड़ी चलाते हैं, मैं उसका ये वो करा लूंगा, इमिशन टेस्ट वगैरह भी करा लूंगा, मैं चला ही फिरूंगा। अच्छा, आपने पहले यारिस रखी हुई, मेरे पास करोला है। करोला की ये जो है ना सिल्वर, ये टाइम अगर आपने अंगूठियाँ पहनी हो या घड़ी पहनी हो या कुछ पहना हो, ये लग के ना इस पे निशान पड़ जाते हैं। यहाँ तो इसके ऊपर कोई PPF टेप करा मैं तो पसवी जी नहीं हूँ, मेरे हाथ खाली हैं। इसको वो नहीं कर सकते हम, ब्लैक नहीं कर सकते क्या? ये मैं सिल्वर को ब्लैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शाइनी ब्लैक बड़ा खूबसूरत लगेगा। शाइनी नहीं, मैं चाहता हूँ awesome. मैट वॉटसन, मैट ब्लैक। यार ट्रिपट्रॉनिक है, नेगेटिव पॉजिटिव ये भी कर सकते हैं आप। यार फरहान साहब, क्या नेगेटिव आपको बातें कितना ना मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आज यार नई गाड़ी का वैसे भी एक जो है ना खुशबू होती है, जिस तरह नए नोट की खुशबू होती है ना, उस तरह नई गाड़ी की खुशबू है। और अब आप जहाँ जहाँ जाएंगे ना, लोग आपको सलूट मारेंगे कि भाईजान टवक। अच्छा, अभी आपने लिफाफे कितने अरसे तक नहीं उतारने? मैं अभी उतार दूंगा, अनरैपिंग की एक वीडियो बना दें, अभी उतार दें। अच्छा, पहले मैं सिल्वर बुक कराने लगा था, मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाएगा, फिर मैंने कहा कि फरहान साहब जो है ना, ही लाइक्स व्हाइट, तो अपनी चॉइस रहने देते हैं, आप ही की चॉइस कर। व्हाइट अच्छा कलर है, सिल्वर भी अच्छा है। सिल्वर सुना है कि मैच भी नहीं होता वैसे। सिल्वर अगर लग जाए तो मैच नहीं होता। दूसरा, जब आप बेचने जाएंगे ना पाकिस्तान में, सिल्वर लगती बहुत प्यारी है, मुझे तो इससे ज्यादा प्यारी लगती है, बट पाकिस्तान में समहाउ रीसेल वाइज ना व्हाइट एंड नहीं तो सिल्वर क्यों नहीं? सिल्वर भी तो अच्छा कलर है। नहीं, देखे ना, अगर आप हेवल सिल्वर बेचने जाते हैं या व्हाइट एंड ब्लैक, 2 से 3 लाख रुपए का फर्क है। सेम नहीं, हेवल तो सिल्वर व्हाइट अच्छी भी नहीं लगती मुझे तो। लोगों को आपको अच्छी लगती है? मैं मेरी गाड़ी देख रहे हैं, वो देखें सिल्वर, ओहो वो देखें सिल्वर। ये सिल्वर कैसे होगी सर? ये तो पिंक थी। ये सिल्वर है भाईजान। बिस्मिल्लाह। चले सर, थैंक यू सो मच सर। वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह सर, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह मियां आपको मुबारक करे, थैंक यू, आपके नसीब में करे। व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, ऐसा देते रहा करें हर महीने। नहीं, हर महीने नहीं, 7 साल बाद है, अगले 7 साल बाद देंगे इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो।